बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। क्या वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान अपनी टीम के हमरा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं या नहीं? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, हाजी गुलबर खान साहब का ताल्लुक ज़िला दियामर से है। अगर ज़िला दियामर को गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन ज़िला कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। वहाँ के लोगों को सबसे बड़ा इशू एजुकेशन, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कई इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो यकीनन उस एरिया का वज़ीर आला बनना वहाँ के लोगों के लिए नेक शुगुन ज़रूर है, अगर वज़ीर आला कुछ काम करे तो। हाजी गुलबर खान साहब अचानक वज़ीर आला इस तरह बन गए कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला थे, साबिका वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब की जब डिग्री का मामला आ गया और उसकी वजह से उनको जब नाअहल किया गया, तो उसके बाद जो है हाजी गुलबर खान साहब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला बनने में कामयाब हो चुके हैं। काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हाजी गुलबर खान साहब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दरीना मुतालबात तो दूर की बात, जो बुनियादी जो इश्यूज़ का सामना है वो भी हल करने में किसी हद तक वो कामयाब नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि यूँ तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मुतालिबा और सबसे बड़ा अगर इशू जो अगर कहा जाए तो वो आइनी हुकूक और शिनाख्त का मसला है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के साथ तो ज़रूर हैं, लेकिन आईन पाकिस्तान में न तो इस खित्ते को अभी तक शामिल किया गया है और न ही यहाँ के लोगों को आइनी हुकूक मिल चुके हैं, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान की शिनाख्त भी वाज़ेह नहीं है। तो यूँ ये तो बड़े इश्यूज़ हैं जिस पर मेरे ख़्याल में हाजी गुलबर खान साहब जो हैं इन मसाइल को हल करने में किरदार अदा करना नहीं पाएँगे, लेकिन जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो भी हल करने में अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। जिसमें अगर लोड शेडिंग की बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्दियों में लोड शेडिंग होती है। बिलखुसूस गिलगित शहर और सिकरदू शहर में 18 से 20 घंटे तक की भी लोड शेडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बच्चों की तालीम मुतासिर हो जाती है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को कई इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जो कारोबारी हज़रात हैं उनके कारोबार मुतासिर हो जाते हैं। तो यूँ एक निज़ाम में ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो जाती है। लेकिन उस लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए अभी तक हाजी गुलबर खान साहब जो हैं कोई भी इक़दामात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यूँ यूँ सर्दी में इज़ाफ़ा होगा गिलगित बल्तिस्तान में, और गिलगित बल्तिस्तान में जो ही सर्दी में इज़ाफ़ा होते ही तो गिलगित बल्तिस्तान में लोड शेडिंग में इज़ाफ़ा होगा और लोगों के निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा इश्यू जो है वो एजुकेशन का इश्यू है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कराकुलम एक ही यूनिवर्सिटी है और बल्तिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है। कराकुलम यूनिवर्सिटी में आए रोज़ फ़ीसों में बेतहाशा इज़ाफ़े की वजह से वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती हैं और कई कई दिनों पिछले दिनों में भी आप लोगों ने देखा कि कई दिनों से वो सरापा एहतजाज थे और आए रोज़ वो अपने तालीम पर फ़ोकस करने के बजाय वो एहतजाजी मुज़ाहिरों में अपना वक़्त लगा रहे थे। तो यूँ पूरे साल में यानी पूरा साल अगर एक सेमेस्टर अगर 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने का जो सेमेस्टर होता है उसमें तकरीबन 3 महीने वो कराकुलम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा जो हैं वो एहतजाज पे गुजारते हैं, जबकि 3 महीने उनको पढ़ाई नसीब होती है। तो यूँ उनकी तालीम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो एक तो इनके फ़ीसों का मसला हल करने में उस तरीके से कामयाब नहीं हुए जिस तरह होना चाहिए था। इसी तरह अगर दीगर स्कूलों की बात की जाए तो जो गिलगित बल्तिस्तान के जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ के स्कूलों में जो उस्ताद जो टीचर्स जो अपॉइंट हो चुके हैं वो वहाँ कोई मैट्रिक पास बच्चे को 10,000 या 15,000 वो अपनी तनख्वाह से पे करते हैं। उन अपनी ड्यूटी में, अपनी जगह में उनको छोड़कर वो गिलगित शिफ्ट हो जाते हैं और आराम से गिलगित शहर में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो रहते हैं। जबकि उसकी जगह में एक मैट्रिक पास या एफ़ए पास एक बच्चे जो हैं, एक तालिब इल्म वो उसकी जगह में टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो यूँ कई टीचर्स जो हैं वो सियासी असर रसूख के ज़रिए पोस्टिंग करके डाउन यानी गिलगित शहर और सिकरदू शहर में आके आराम से एक ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि उन बालाई इलाकों में जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं उनकी तालीम शदीद मुतासिर हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह हेल्थ में भी बहुत से डॉक्टर्स जिनके अपॉइंटमेंट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अस्तोर, गिज़र, गांच या खरमंग, नगर में जो वहाँ वहाँ उनकी ड्यूटीज़ ऑलरेडी लगी हुई है
वहाँ वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देकर गिलगित शहर या फिर सिकरदू शहर में वो शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी पोस्टें वहाँ खाली हो जाती हैं, तो हेल्थ के भी वहाँ के लोग कई इश्यूज़ का सामना करते हैं। तो ना तो पिछली हुकूमतों में बिलख़ुसूस साबिक़ वज़ीर-ए-आला गिलगित-बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के दौर हुकूमत में भी और अभी भी इन दरीना जो इश्यूज़ हैं, इनको हल करने में किसी हद तक ये कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा इस वक़्त हाजी गुलबर खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो अपने हलके के लोगों के लिए भी उस तरीके से टाइम नहीं देते हैं, जिस तरह देना चाहिए। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही थी, जिसमें आप देख सकते थे कि जो उनके हलके के जो लोग हैं, जो दियमर से उनका ताल्लुक़ है, उनके हलके के लोग, वो गिलगित शहर में सीएम सेक्रेटेरिएट में आकर उनसे मुलाकात करने के लिए कई घंटों वो इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि वो किसी और मीटिंग में मसरूफ़ है। यूँ वो लोग बता रहे थे, उनके हलके के लोग बाकायदा मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए कि हम पिछले 4 से 5 दिन से मुसलसल आ रहे हैं वज़ीर आला से मिलने के लिए, ताकि हमारे जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उनके हवाले से उनको बता सकें। तो उनका ये कहना था कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती है और बार-बार ये बताया जाता है कि वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। तो उनका कहना था कि हम पिछले 3 से 4 दिन मुसलसल इस सीएम सेक्रेटेरिएट में आ रहे हैं, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से गिलगित में खर्चे करते हुए वहाँ हमें रहना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे घर तो दियमर के दूर-दराज़ इलाकों में है। तो यूँ इसकी वजह से अभी दियमर के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, वही हल करने में हाजी गुलबर खान साहब जो हैं वो कामयाब नज़र नहीं आते हैं, हालाँकि सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका है। उसके अलावा एक और बड़ा इश्यू है गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को दरपेश, वो है गंदम सब्सिडी का। जो कोठे की जो गंदम है, जो हर साल गंदम सब्सिडी गिलगित-बल्तिस्तान में पहुँचाई जाती है, वो गंदम बरवक़्त बालाई इलाकों में नहीं पहुँचाने की वजह से कई बार वहाँ के लोगों को फाकों की भी नौबत आ जाती है। क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान के जो बलाई इलाके हैं, वहाँ तकरीबन नवंबर के बाद जो है वो बर्फ़बारी हो जाती है और कई जो बालाई इलाके हैं, जो गाँव हैं, उन विलेजेस का जो हेडक्वार्टर के साथ राबिता मुनक़ता हो जाता है बर्फ़बारी की वजह से, उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उस वक़्त उनको फाकों की भी नौबत का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जो ही गंदम सब्सिडी का जो कोटा है वो गिलगित शहर में या फिर जुग रोड में पहुँच जाता है, तो उसको बरवक़्त जो है वो अपर एरियाज़ में नहीं पहुँचाया जाता है हट गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ के गरीब लोगों के लिए बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो अभी भी हाजी गुलबर खान साहब भी पिछली हुकूमतों की तरह बिलख़ुसूस खालिद खुर्शीद के दौर हुकूमत में तो वहाँ के लोगों ने चोकर तक खाने में मजबूर हो गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह हाजी गुलबर खान साहब के इस वक़्त दौर में भी उन लोगों के लिए गंदम सब्सिडी नहीं पहुँचाई जा रही है। इसकी वजह से अभी भी बालाई इलाकों के कई एरियाज़ में गंदम सब्सिडी का गंदम जो है वो नहीं पहुँचाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसकी वजह से वो बार-बार हुकूमत वक़्त से अपील कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर इस बर्फ़बारी से पहले ही आप गंदम पहुँचा दें हमारे गोदामों में, गंदम के गोदामों में, ताकि हम फ़ौरी तौर पर उसकी पिसाई करके स्टोर कर सकें। क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 4 से 5 महीने की गंदम जो है, वो एक दफ़ा ही उसकी पिसाई करके उसको स्टोर किया जाता है और फिर पूरे तकरीबन 6 महीने तक उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक वो गंदम की सब्सिडी भी नहीं पहुँचाई जा रही है। तो उसके अलावा गंदम सब्सिडी जो है वो बहुत ज़्यादा कटौती भी की गई है। 1992 के बाद जो हैं, जो अपर एरियाज़ हैं, वहाँ के गंदम जो डिपोज़ हैं, जो गोदाम हैं, वहाँ मज़ीद गंदम में इज़ाफ़ा करने के बजाय ज़ाहिर है आबादी में बड़ा इज़ाफ़ा हो चुका है। मज़ीद उस जो कोठे का जो गंदम था, उसमें मज़ीद कटौती की गई है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इन तमाम मसाइल पर ध्यान देने की अशद ज़रूरत है, जो अभी तक ये हुकूमत ध्यान देने में कामयाब नहीं नज़र नहीं आती है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पिछले जब से वज़ीर आला बन चुके हैं हाजी गुलबर खान साहब, उनकी सेहत जो है वो बेहतर नहीं हो रही है। वो काफ़ी बीमार हैं, उनको रीढ़ की हड्डी का इश्यू है, जिसकी वजह से उन्हें चलना-फिरना या किसी दूर-दराज़ इलाके का विज़िट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से कारकर्दगी भी उनकी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। उसके अलावा अगर अमन-अमान की बात की जाए तो पिछले दिनों गिलगित-बल्तिस्तान में कुछ हालात भी ख़राब हुए, लेकिन ये हुकूमत उस तरीके से उनको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई, अमन को बरकरार रखने में, अपना किरदार दिखाने में कामयाब नज़र नहीं आई। उसके बाद बाकायदा इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ शहरों से उलमाए कराम को गिलगित में जाकर उन दोनों फ़िरकों के जो उलमा थे, उनको समझाकर सेटलमेंट की तरफ लेके जाने में वो कामयाब हुए। तो यूँ बहुत से इश्यूज़ का सामना है, जिस पर इस हुकूमत को फ़ोकस करने की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।